चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से माधवी अग्रवाल हमारे साथ हैं, टीएमसी से सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक राहुल तलान हमारे साथ हैं और अब से थोड़ी देर में डॉक्टर निशा बुराक भी हमारे साथ जुड़ेंगी। मेरा पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से है, माधवी अग्रवाल जी से। माधवी जी, पिछली बार के चुनाव में 5 साल पहले भी मुद्दा घुसपैठ का था और तब भी आरोप यही था कि ममता बनर्जी के राज में घुसपैठ हो रही है। 5 साल बाद भी मुद्दा वही है कि ममता बनर्जी के राज में घुसपैठ हो रही है। ममता जी आपसे पूछ रही हैं कि देश की सरहदों की सुरक्षा करना तो आपकी जिम्मेदारी है, और अगर घुसपैठ आपके राज में नहीं हो रही है तो पहलगाम कैसे हो गया, दिल्ली में धमाका कैसे हो गया? आप ही घुसपैठ को रोकने में फेल हो गए और आरोप आप ममता बनर्जी पर लगा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि घुसपैठ की बात तो ममता बनर्जी ने खुद भी 2005 में करी थी, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। और सदन में उन्होंने ये सवाल करते हुए और सीपीएम पर आर्गुमेंट करते हुए, सीपीएम पे एलिगेशंस लगाते हुए कि भाई इनके राज में जो है, राज्य के अंदर में इतने घुसपैठिए आ रहे हैं और उन्हीं की वोट बैंक से जो है वो सीपीएम जीत रही है। ये जो पार्टी है वो घुसपैठियों की वोट बैंक की पार्टी की वजह वजह से जो है जीत के आ रही है। तो ये ममता बनर्जी ने ये सवाल 2005 में उठाए थे, तब ना तो बीजेपी थी, ना ही अमित शाह जी थे, ना और कोई था। तो ये जो सिचुएशन है ये तो बंगाल की बहुत पहले से है। 2005 में वो रो पड़ी थी और उन्होंने सारे पेपर्स जो है वो स्पीकर के मुंह पर मार दिए थे। तो ये नया सवाल नहीं है। अब बात आती है कि जिस घुसपैठियों को लेकर आपत्ति थी ममता बनर्जी को, आज वही घुसपैठी जो है ममता बनर्जी के लिए बड़े करीबी हो गए हैं, क्योंकि वही कन्वर्ट होकर वोट जो है वो सीपीएम का वोट अब चला गया है टीएमसी में। मैं एक बात पर और आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी कि बात ऐसी है कि ममता बनर्जी जी जो है वो ये बात तो कहती है कि भाई यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम सभी के लिए मैं सोच रही हूँ, उन्होंने मंदिर बनाने की घोषणा भी कर दी। लेकिन एक तरफ वो ये भी कहना चाहती हैं कि यहाँ पे जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनको जिस तरीके से उनका सपोर्ट मिलता है वो पूरा बंगाल का पूरा देश देखता है। जिस तरीके से वो टारगेट करती है हिंदुओं के ऊपर में, ये बताता है कि घुसपैठी जो है वो उनके बहुत करीबी है। बंगाल का जो बंगाली मानूस है या बंगाल के जो मुसलमान है, उनसे किसी को आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो लोग नहीं करते ऐसा कोई माधवी काम जी, जिसकी घुसपैठ वजह का से मुद्दा, अराजकता घुसपैठ के फैले। मुद्दे पर ही प्रश्न है, कितने घुसपैठी आपने पकड़ लिए बंगाल में? देखिए, 14 दिसंबर में ये 2014 से लेकर अभी तक में 23,000 से ज्यादा घुसपैठियों को पकड़ा गया है सीमा पर। जबकि जो सबसे ज्यादा जो तादाद है वो पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर ही है। ये बात आपको जो है वो आंकड़ों पे मिल जाएगी। नहीं और माधवी जी, माधवी जी, अभी ये एसआईआर विषय हुआ, जो है अभी वो एसआईआर हुआ। संसद में पूरी। बार बार विपक्ष आपसे ये पूछ रहा है कि आपने कहा एसआईआर के जरिए घुसपैठिए पकड़ लिए जाएंगे, तो बंगाल में कितने घुसपैठिए आपने पकड़े और क्या ये इतनी बड़ी एफआईआर, संख्या? नहीं नहीं, क्या देखिए ये इतनी एफआईआर बड़ी संख्या एफआईआर में है? केवल क्या ये आपके इतनी सवाल बड़ी पे आ रही संख्या में है। है कि चुनाव को पलट कर रख देते हैं? देखिए, बात ऐसी है कि एसआईआर घुसपैठियों को पकड़ने के लिए ही केवल नहीं है। एसआईआर के साथ में ये भी हो रहा है कि जो संशोधन होना चाहिए वोट बैंक जो वोट के वोटर आईडी पर, वो भी हो रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वोटर आईडी दो दो जगह से है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मर चुके हैं, उनकी वोटर आईडी आज भी काम कर रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ नहीं रहते, दूसरी जगह रहते हैं और वोट डालने के लिए आते हैं। तो ये संशोधन होना क्या जरूरी नहीं नहीं है? माधवी जी, इसका मतलब आप ये एक्सेप्ट कर सीधा रही सीधा। हैं, आप इस नहीं बात नहीं, को आप एक्सेप्ट मुझे कर रही हैं कि बताइए इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए या तो है नहीं कि वो चुनाव पलट घुसपैठियों दें, का मुद्दा और और ऐसा। अगर वो हैं तो आप उन्हें पकड़ नहीं पाए हैं पहली इतने बात तो वर्षों में। ये है कि घुसपैठियों का मुद्दा और एसआईआर का मुद्दा दोनों अलग अलग है। अरे आप ही के सारे घुसपैठियों का नेता मुद्दा, बोलते हैं कि एसआईआर से विपक्ष को इसलिए आप ही को मैं तकलीफ बता है रही हूँ। क्योंकि वहां एसआईआर पर घुसपैठिए पकड़े एसआईआर जाते हैं। वोटर आईडी को संशोधित करने का एक तो कार्य है जो माधवी जी, आप 2002 अपने में भी हो नेताओं को चुका है। सुन नहीं रही फिर। भाई, आप 2002 में भी आप एसआईआर हो भारतीय चुकी है, जनता पार्टी के बड़े 2002 नेताओं में भी को एसआईआर हो चुकी और है। केंद्र सरकार के अरे मंत्रियों को भाई, ठीक से आप नहीं बात क्यों सुन नहीं रही सुन हैं। रहे? मैं आपसे विशाल जी कह रही हूँ कि 2002 में भी एसआईआर हो चुकी है। एसआईआर और घुसपैठी एक मुद्दा नहीं है। माधवी जी, एसआईआर का मतलब है कि माधवी जी, वोट, माधवी जो जी, वोटर आईडी है उसको संशोधित किया जाए, आप जो उसको बातें मुझे करेक्शन किया समझा जाए, रही उसका हैं, शुद्धिकरण किया बेहतर जाए। होता कि आप ये बातें और बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं को आपको, समझाएं। अरे भैया, आपको मैं क्यों समझाने लगी? मैं आपको आपके प्रश्न का आपके उत्तर दे रही सारे हूँ ना। बड़े नेता ये कह रहे हैं कि एसआईआर से विपक्ष को इसीलिए दिक्कत है क्योंकि उसके जरिए घुसपैठिए पकड़े जाते हैं वही और है, उनका वोट बैंक टूट केवल जाता वही है। नहीं है। देखिए, केवल वही नहीं है। केवल एसआईआर का मतलब घुसपैठियों को पकड़ के उनको डिटेन करना ही नहीं है। घुसपैठियों चलिए का ठीक है, मुद्दा आप भी है, एक्सेप्ट कर रही हैं इस बात लेकिन को। साथ ही साथ एसआईआर का मुद्दा ये है कि जो वोटर आईडीज है उनको किस तरीके से शुद्धिकरण किया जाए, उनको करेक्शन किस तरीके से किया जाए। तो ये बहुत जरूरी है। आप अपने ऐसे नेताओं केवल की घुसपैठियों बातों को को पकड़ने के झुटला लिए। रही हैं, बड़ा साफ साफ टीवी पर मैं ये देख पा रहा हूं। सुमित मेहरोत्रा साहब, कितना बड़ा मुद्दा घुसपैठ है और ममता जी को घुसपैठियों से ऐसा क्या लगाव है कि उनको बाहर नहीं करना चाहती हैं वो?
अच्छा सवाल करा अभी आपने। मैं सुन रहा था माधवी जी आपकी बातों का जवाब नहीं दे पा रही थी। तो देखिए इनकी जो ये पार्टी है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ये है ही। इनके नेता कुछ कहते हैं, नीचे की कार्यकर्ता कुछ कहते हैं, आपस में कुछ कहते हैं। कोई आंकड़ा सही वाला दे नहीं पाता है। कोई चुनाव से पहले कहता है कि साहब हम तो 150 सीटें लेकर के आएंगे, वो कह रहे हैं हम सरकार बना लेंगे। आंकड़े तो ये लोग खुद गलत बताते हैं ना देश के आगे। देश के गृह मंत्री जी आज 13 साल हो गए हैं। अगर वहां पे घुसपैठियां हैं, घुसपैठ अगर हो रही है तो आप क्या कर रहे थे? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज आपकी क्या कर रही है? क्यों नहीं आप पकड़ रहे हैं? पर बिहार में आप देखिए जिस तरीके से जाते हैं लोग, एसआईआर एसआईआर, घुसपैठिया है घुसपैठिया है घुसपैठिया है। वहां पे एक नाम भी इन्होंने पकड़ा, एक नाम भी आप बताइए घुसपैठिया का नाम इन्होंने उजागर कर, एसआईआर हो गई, वहां पे चुनाव निपट गए, सरकार बन गई, घटित हो गए सब कुछ। एसआईआर के माध्यम से एक नाम तो बता दीजिए, ये घुसपैठिया हमने पकड़े, 5 दस्ती बता दीजिए। नहीं बता पाएंगे, कोई निकला ही नहीं। अभी गुजरात आप देख लीजिए, 57 लाख लोगों के नाम कटे घुसपैठिया में, 57 लाख लोगों के। मैं तो पूछना चाहूंगा, प्रवक्ता साहब बैठी हैं सॉरी, भारतीय जनता पार्टी की अग्रवाल जी, तो ये बताया ना 57 लाख लोग क्या घुसपैठियां हैं क्या? उनके नाम काट दिए गए हैं। और ऐसे 4 करोड़ उत्तर प्रदेश में काट दिए गए, ये भी घुसपैठियां होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के माध्यम से ये वहां नाम काटे जा रहे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिलता, सीट नहीं जीती जा रही है, वहां पे एसआईआर हो रहा है। इसके माध्यम से कुछ नहीं। एसआईआर में ये इनको कोई दुख नहीं है जो बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, उनके ऊपर कुछ नहीं करेंगे। इन्होंने एक भी बीएलओ को कोई सहायता करी? नहीं करी। वहां पे जितने बीएलओ खत्म हुए थे, जिन्होंने आत्महत्या करी थी, 38 लोग खत्म हुए थे जो बंगाल से रिलेटेड हैं, सबको माननीय ममता दीदी ने 2-2 लाख रुपए देने का वादा करा और दे भी दिया है। तो ये है वहां की माननीय ममता दीदी की मानवता कि उनको कम से कम एक परिवार को सहायता करी है। पर भारतीय जनता पार्टी से आप पूछिए कि जितने लोग मरे थे, एक रुपया की सहायता नहीं। हमें तो एसआईआर करना है, हमें तो पैसा बना करके केवल एसआईआर का काम कराना है। एसआईआर नहीं हो रहा है, केवल वही है कि डाटा हमें काटना है, जोड़ना कुछ नहीं है। हमें भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य बनाया हुआ था, हमें एसआईआर के माध्यम से केवल बंगाल में सरकार बनानी है। नहीं तो आप लोग एसआईआर की प्रक्रिया को गलत भारतीय साबित कर पाए क्या अदालत में? सुमित जी, ये सब विपक्षी नेताओं की बड़ी बड़ी बातें हैं। एसआईआर की प्रक्रिया में क्या खामी है, कोई अदालत में जाके साबित कर पाया क्या? अच्छा मुझे आपको बताइए ना, एसआईआर की 7 करोड़ जनता के अंदर या 8 करोड़ जनता के अंदर 1 महीने में एसआईआर हो जाएगा? कि एसआईआर संभव है? अरे सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रश्न रखा गया था सुमित जी। सुमित जी कहाँ हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के सामने कई बार ये प्रश्न रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अगर चुनाव आयोग 1 महीने में नहीं कर सकता है तो उसके बाद फिर 1 महीना देता है शिकायत करने के लिए। अगर आपका नाम कट गया है तो 1 महीने का वक्त है, जाकर अपना नाम जुड़वाइए। और उसके बाद अगर हमारे पास लोग आएंगे और हम देखेंगे कि अगर उसमें कोई दिक्कत है तो हम पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। नहीं देखिए, रद्द तो शायद नहीं करेंगे क्योंकि अरे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है मैं उसे एज इट इज कोट कर रहा हूं सर। मैं अपने मन से कुछ नहीं जोड़ रहा। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बिहार चुनाव से पहले, मैं वही कोट कर रहा हूं। करने का काम अभी एक चीज और चल रही है। इन्होंने आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही, शायद थोड़ी सी नेटवर्क में दिक्कत है। मैं फिर लौटूंगा आपके पास राहुल जी। घुसपैठ का मुद्दा इतना बड़ा है क्या? मैं सुमित जी थोड़ा सा रुकते हुए, थोड़ा सा आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास लौटूंगा। थोड़ा ऑडियो में दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा रुक जाइए आप। राहुल जी, घुसपैठ का मुद्दा इतना बड़ा है कि 5 साल पहले भी घुसपैठी आ गए, 5 साल बाद भी घुसपैठी आ गए। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक चुनाव नहीं जीत जाएगी बीजेपी तब तक घुसपैठी आ गए चलता रहेगा। देखिए विशाल जी, घुसपैठ का मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है ये जरूरी बात नहीं है कि या 5 साल बाद। ये एक ऐसा मुद्दा है जो है और जिसका सॉल्व होना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं हो सकता है कि चुनाव की बात है, चुनाव में अलग अलग मुद्दे उछाले जाते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता इस मुद्दे को कि ये मुद्दा ही नहीं है भारत में। देखिए हुआ क्या है कि विभिन्न राज्यों में समाहित कर दिया गया है घुसपैठियों को। तो एसआईआर तो ये कोई प्रक्रिया है नहीं कि वो घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करे। एसआईआर एक प्रक्रिया है जो वोटर शुद्धिकरण होगा और ये संवैधानिक प्रक्रिया। तो क्या राहुल आप इस बात को मानते हैं कि बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं कि एसआईआर से विपक्ष को इसलिए डर लग रहा है क्योंकि घुसपैठिए पकड़ लिए जाएंगे और वोट बैंक उनका टूट जाएगा? आप तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, माधवी जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि एसआईआर का मकसद कोई घुसपैठी पकड़ना थोड़ी है।
बिल्कुल, देखिए घुसपैठिए पकड़ना इस देश के गृह मंत्रालय का काम है। नेता अपनी तरफ से टॉस करते हैं चीजें। उनको देखिए, नेता इस देश में क्या सच बोलते हैं, क्या हर वक्त सच बोलते हैं, ये तो हर कोई जानता है। नेता आते हैं, नहीं चुनाव नहीं, होता तो है, फिर बहुत सारे आप वादे करते तो फिर आप बीजेपी की स्ट्रैटेजी को कैसे देखते हैं जो ऑलरेडी 5 साल पहले फेल हो चुकी है? घुसपैठिए के नाम पर ही तो चुनाव लड़ा था 5 साल पहले, फेल ही तो हो गया था। हैं। बिल्कुल, देखिए जरूरी नहीं है कि इस बार भी फेल हो जाए। इस देश के जो वोटर हैं उनकी मेमोरी बहुत कमजोर है विशाल जी। वो भूल जाते हैं, कुछ 6 महीने में भूल जाते हैं कि पिछला चुनाव किस चीज पे लड़ा गया था। इवन जब उनके यहाँ विधायक उनके गांव में या एमपी उनके गांव में वोट मांगने आता है, उनको ये भी नहीं पता होता है कि भाई साहब ने पिछली बार क्या क्या वादे किए थे, सड़क को बनवाने का वादा किया था या नहीं किया था। तो ये इस देश की मेमोरी बहुत कमजोर है। और देखिए दूसरी चीज सिर्फ ये नहीं है कि घुसपैठियों पे चुनाव लड़ा जा रहा है बंगाल का। बंगाल में इस वक्त देखिए अब क्या क्या स्ट्रैटेजी चल रही है। ममता बनर्जी जो कभी सोचती थी कि भाई मुसलमानों का वोट उनके पक्ष में सारा और उनको कोई जरूरत नहीं है, वो राम नवमी पे जुलूस नहीं निकालने देंगी, वो दुर्गा पंडाल नहीं लगाने देंगी, वो बोल रही कि हम दुर्गा आंगन बनाएंगे, इतना बड़ा परिसर बनाएंगे, इतने सारे मंदिर बनाएंगे, इतने खंबे होंगे उसमें। वो बोल रही नहीं है राहुल महाकाल राहुल राहुल, के मंदिर आप बनाएंगे। दूसरे मुद्दों पर जाएं, उससे पहले मैं घुसपैठ पर थोड़ा सा रुकना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने, अमित शाह ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया। भाई वो गृह मंत्री हैं, वो अगर बंगाल में जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसकी बड़ी अहमियत है। वो ये कहते हैं हमारा राज आएगा तो परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़ी देर बाद ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर आप हमारे राज्य में घुसपैठ हो रही है तो आपके राज्य में क्या हो रहा है? क्या बिना घुसपैठ के पहलगाम हो गया? इसका जवाब तो गृह मंत्री को देना पड़ेगा। देखिए निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि मेटाफर जैसा है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। भारत जैसे देश में जहां उसकी सीमाएं थोड़ी ऐसी हैं, जैसे बहुत टरेन अलग अलग तरीके का है, जैसे कि कश्मीर में जहां से घुसपैठ होती है वहां का टरेन अलग है और वहां बिल्कुल रोकी नहीं जा सकती है, जरूरी नहीं कि रोक पाएंगे। वैसे ही बंगाल से लगते हुए जो राज्य हैं, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का भी टरेन ऐसा है कि जहां आप 100% बाढ़ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि नदियां हैं, दलदली भूमि है, तो वहां बाढ़ नहीं लगाई जा सकती है। नदियों पे आप बाढ़ नहीं लगा सकते हैं। तो जो टरेन है उससे तो ये एक मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेटाफर के तरीके से हमें सोचना चाहिए कि उन्होंने मेटाफर यूज किया कि भाई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन सच बात यह है कि इस देश में जब से ये देश आजाद हुआ है तब से घुसपैठ लगातार होती रही है। बहुत सारे घुसपैठी यहाँ समाहित हो गए, बहुत सारे तो जॉब करते हैं सरकारी इसी देश में घुसपैठी, और उनको निकालने के लिए एक बहुत बड़े अभियान की जरूरत है। और अभी फिलहाल कोई भी किसी भी राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने हाँ, कोई ऐसे यही मैं सुनना चाह रहा था कि अभी तक कोई सीरियसनेस नहीं दिखाई गई है। माधवी जी, ये जो बार बार आप घुसपैठ घुसपैठ बोलते हैं, आपको बताना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी का शासन 11 वर्षों से है। किस राज्य से कितने घुसपैठी आपने बाहर निकाल दिए? दरअसल बात ऐसी है विशाल जी कि खाली घुसपैठियों का मुद्दा नहीं है बंगाल के अंदर में, और आप एसआईआर को घुसपैठियों के साथ एकदम से जोड़ कैसे दे रहे हैं? घुसपैठिए भी एक मुद्दा है, लेकिन एसआईआर का मतलब आप मतलब मुझे समझ में नहीं। अरे मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि आप अमित शाह जी की बात को नहीं सुन रहे हैं। माधवी जी, आप अमित शाह जी की बात को ही नहीं सुनती है। नहीं, आप मुझे बताइए 2002 में जो हुआ था वो किस लिए हुआ था एसआईआर? नहीं, मुझे तो पता है कि एसआईआर किस लिए हो रहा है। मैं ये जान रहा हूं कि बीजेपी के नेता क्यों फिर गलत बोल रहे हैं। क्यों बीजेपी के नेता गलत बोल रहे हैं? बॉर्डर जो है वो बंगाल का बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, आपको तो पता ही होगा ना ये बात। 93% बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। इतनी लंबी बॉर्डर सीमा जो है वो कहीं नहीं है देश के अंदर में। दूसरी बात ये कि बंगाल का मुद्दा केवल घुसपैठियों का ही नहीं है। घुसपैठिए हैं जिनको बहुत आरक्षण दिया गया है बंगाल के अंदर में। अब ये कहने का मतलब ये है कि अब एसआईआर जब जो कि 2002 के बाद अब जाके 2025 में हो रहा है, इतने सालों के अंतराल बाद जब ये एसआईआर किया जा रहा है, तो उसमें एक ये भी है कि जो छुप के बैठे हुए हैं एसआईआर के शुद्धिकरण के, वोटर शुद्धिकरण के कारण जो सामने आएगा उनको भी डिटेन किया जाएगा। एसआईआर का ये भी एक कारण है। केवल एसआईआर इसलिए नहीं हो रहा है कि किसी घुसपैठियों को पकड़ना है, सारे वोटर आईडीज हैं उनको संशोधित किया जा रहा है। उन्हें देखा जा रहा है कि जो डबल वोटर आईडी बनाए हुए हैं या वोटर आईडी में जो पारदर्शिता होनी चाहिए, वो सारी चीजों को देखा जा रहा है। और उसमें जो 2002 के बाद जो अभी 23 साल बाद जब एसआईआर हो रहा है, तो उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो अभी अचानक 10 सालों में, 12 सालों में जुड़े हैं, 15 सालों में जुड़े हैं, उनका जो उनका पास्ट है वो क्या है, ये जानना भी जरूरी है। तो केवल घुसपैठियों की वजह से एसआईआर हो रहा है और एसआईआर की वजह से घुसपैठियों को पकड़ लिया जाएगा? एसआईआर तो शुद्धिकरण है वोटर आईडीज की। और दूसरी बात यह कि घुसपैठियों का मुद्दा बंगाल में 2005 मैंने बताया कि ममता बनर्जी ने खुद उठाया था कि बंगाल में बहुत ज्यादा तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्या आते हैं।
जिसके लिए वो अपनी छाती पीट रही थी। और रही बात कि अगर 23 साल बाद अगर एसआईआर हो रहा है तो उसमें सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है 100% म्यूनिशन फॉर्म जो है वितरण हो चुके थे, जिसमें 99.96% डिजिटलाइजेशन भी पूरा हो गया है। कुल 58,08,232 ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने अभी तक कोई फॉर्म ही नहीं भरा था। ये आंकड़े जो हैं आपको मिल जाएंगे चुनाव आयोग की साइट पर। ये बंगाल के आंकड़े मैं आपको दे रही हूँ। इसमें से 18,699 ऐसे मृत मतदाता पाए गए हैं जिनकी वोटर आईडी अभी भी चल रही थी उनके मरने के बाद। तो ये एसआईआर की वजह से ही ना सामने आया। दूसरी बात, 13,01,462 ऐसे मतदाता मिले जो निखोज थे, लापता थे, जिनका कोई भी नामो निशान नहीं था। ये एसआईआर के थ्रू पता चला है, ये आप आंकड़े जाकर देख लीजिए। और 19,93,087 एक जगह से दूसरी जगह जिनकी वोटर आईडीज है वो स्थानांतरित हुई है, ये आंकड़े आए हैं। तो ये एसआईआर से हुआ है, इसमें घुसपैठिए का आप मुझे बताइए ना। और इसमें जो आएंगे जो कि जो निखोज है, जो नहीं मिल रहे हैं, उनके बारे में पता किया जाएगा। और एक बार जिनका नाम नहीं आ रहा है, क्या वो दोबारा अप्लाई नहीं कर रहे हैं अपना? 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स उनके पास होगा, उनका एसआईआर फॉर्म में नाम आ जाएगा। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो 58,08,232 ऐसे मतदाता जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं किए, वो कौन लोग हैं? आप मुझे जवाब दे दीजिए। अगर आप पत्रकार हैं तो आप मुझे जवाब दे दीजिए कि उन्होंने क्यों फॉर्म जमा नहीं किया। क्या उनको गन पॉइंट पे मना किया था कि आप फॉर्म जमा मत कीजिए? माधवी जी, मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल था, कितने घुसपैठिए पकड़ में आए? आप मुझसे जो सुनना आपने चाहते सीधे हैं, सीधे उस या चीज को आपकी खारिज जो कर दिया। सुनने की उम्मीद है, वो नहीं मैं नहीं जवाब माधवी कैसे जी, दूं? माधवी जी, मैं आपको मैं- बताता हूँ, नहीं, मेरा नहीं, प्रश्न नहीं, मेरा प्रश्न मैं अपने से नहीं पूछ रहा, मेरा प्रश्न गृह आपको मंत्री जो अमित आंकड़े शाह, दिए, वो मैंने- मेरा प्रश्न गृह मंत्री के स्टेटमेंट से पूछ रहा हूँ। आप गृह मंत्री के सवाल का जवाब नहीं देना चाहती हैं। गृह मुझे मंत्री ने आप एक बार बिहार जवाब चुनाव से दीजिए। पहले कहा, मुझे आप जवाब गृह दीजिए मंत्री कि ने 2002 में बिहार जो चुनाव से SIR पहले हुआ कहा था, कि एसआईआर से विपक्ष को डर लगता है क्योंकि घुसपैठिए पकड़ में आ जाएंगे, उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। मेरा प्रश्न ये है, घुसपैठियों का आंकड़ा तो बताइए। आप नहीं बता रही हैं घुसपैठियों का आंकड़ा। अरे भाई, ये भी है एक मुद्दा। 93% जिस आप गृह मंत्री के सवाल का जवाब खुद नहीं दे रही हैं एसआईआर के बावजूद। कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपकी बात को। सुमित मेहरोत्रा जी के पास में आपकी चलूंगा, फिर प्रॉब्लम राहुल जी क्या के है? पास आऊंगा। मुझे लग रहा है कि आप एक तरफा मैं बात सुनना अमित शाह जी के सवाल का आपको जवाब कुछ आपसे प्रॉब्लम मांग है, मुझे रहा लग रहा हूँ। है। जो बात अमित शाह जी आप कोई पूछ बात सुनना नहीं रहे चाहते हैं, हैं। आपने इतनी आप लंबी सुनना बात नहीं रखी, चाहते। लेकिन आपने एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया, घुसपैठिए कितने हैं? जो 58,08,32 लोग, 332 लोग हैं, इन लोगों के जो मतदाता हैं, इन लोगों ने जो अपने फॉर्म नहीं डाले बंगाल के अंदर में, वो क्या कारण था? और जो निखोज पाए गए हैं उसके पीछे क्या कारण था, मुझे बताइए ना। जिनकी कोई सूचा ही नहीं। ठीक 12,01,462 ऐसे लोग हैं जिनकी कोई जिनको खोजने से नहीं मिल रहे हैं और उनकी वोटर आईडीज थी, वो लापता है, वो नहीं मिल रहे हैं। ठीक किसी ने भगा दिया क्या उनको? ठीक है। तो क्या ये शुद्धिकरण नहीं होना चाहिए वोटर आईडीज का, जो अगर 2002 में हुआ था? अरे मैडम, बिल्कुल शुद्धिकरण होना चाहिए। आप अपने नेताओं की बात को सीरियसली नहीं सुन रही हैं, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। राहुल जी, 58 लाख लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, वो घुसपैठिए हैं क्या? विशाल भाई ठीक है। सुमित जी, एक सेकंड, राहुल जी अपनी बात रख ले, फिर आप ही के पास आ रहा हूं मैं। देखिए, 58 लाख घुसपैठिए नहीं होंगे, लेकिन जो खोजे नहीं जा सके हैं वो जरूर घुसपैठिए हो सकते हैं, जो या तो वापस चले गए होंगे बांग्लादेश, या ये हो सकता है। लेकिन जो 58 लाख है वो घुसपैठिए नहीं होंगे, उसमें स्थानांतरित वोट होंगी, उसमें विलोपित वोट होंगी, जो मर गए हैं या मर गए थे तो उनको विलोपन नहीं हुआ था, अब उनका विलोपन हो रहा होगा, तो ये सारे लोग होंगे उसमें। तो लेकिन ये विशाल जी, घुसपैठिए इस देश में है, इस सच्चाई को हमें मानना होगा, लेकिन उनको समाहित कर दिया गया है, उनको जैसे आधार कार्ड प्रोवाइड करा दिया गया, उनको डॉक्यूमेंट बना दिया गया, उनको ट्रेल बनाई गई है, पूरा एक तरीके से ट्रेल। आप सोचिए, यूपी में 4 करोड़ वोट कट जा रहे हैं, तो यूपी में ये जो 4 करोड़ कट रहे हैं, क्या इसमें आपको लगता है कि ये 4 करोड़ लोग कहीं लापता हो गए? इनमें घुसपैठिए नहीं, घुसपैठिए तो होंगे, लेकिन 4 करोड़ में से दिल्ली की आबादी भी तो बहुत बड़ी है, मुंबई की आबादी तो बहुत बड़ी है, हैदराबाद, बेंगलोर, इनकी आबादी कहां से बड़ी है? तो यहां से जो लोग गए, उन्होंने यहाँ की वोटर लिस्ट में भी अपना नाम रखा और वहां की वोटर लिस्ट में भी अपना नाम रखा हुआ है। तो एक जगह की वोटर लिस्ट में जो वापस अब लौट के नहीं जाना चाहते, किसी मेट्रो सिटीज में बस गए, वैसे ही ये हो रहा है। लेकिन घुसपैठिए हैं इस देश में, इस चीज को मैं मानता हूं। लेकिन सरकारों ने क्या किया है, जैसे
माधवी जी ने एक बात सही बोली कि 2005 में जब ममता बनर्जी वो थी एमपी और उन्होंने ये बोला गया और चेयर पे कप वो जो कागज से फाड़ के फेंके कि इस देश में इतने सारे घुसपैठिए, बंगाल में बहुत सारे घुसपैठिए, तो वो ये बात दोहरा चुकी हैं। तब वो घुसपैठिए किसको वोट करते थे? सीपीएम को। अब किसको वोट कर रहे हैं? वो अब कर रहे हैं ममता बनर्जी जी को। अब उनको वो घुसपैठिए दिखाई नहीं देते हैं। तो जैसे ममता बनर्जी जी का 2005 का स्टेटमेंट था, अब वो स्टेटमेंट नहीं है उनका। अब उनके लिए वो वोटर है, उनसे बेनिफिट होता है, तो अब वो घुसपैठिए नहीं है। लेकिन घुसपैठिए इस देश में है और वो इस देश के नागरिकों का हक खा रहे हैं। राहुल जी, क्या 11 वर्ष का समय कम होता है किसी एक राज्य से घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें पकड़कर बाहर करने के लिए? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं एक और तो चीज क्यों नहीं बोल हो दूं पाया? कि यूपीए के शासनकाल में ज्यादा घुसपैठिए वापस भेजे गए बीजेपी के 10 साल के शासनकाल और यूपीए के 10 साल के मतलब कांग्रेस घुसपैठिए बाहर निकालने में बीजेपी से बेहतर थी, आप ये कह रहे हैं? हाँ, अगर जो आंकड़े देखेंगे तो उन आंकड़ों में पता चलता है कि हाँ, कांग्रेस बेहतर थी, कांग्रेस ने ज्यादा घुसपैठिए निकाले थे इस देश से। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के लिए मुद्दा नहीं था, ये मुद्दा सब पार्टियों के लिए है। लेकिन अब क्या है कि देखिए, बंगाल की राजनीति को भी हमें समझना पड़ेगा। बंगाल की राजनीति में बाबरी मस्जिद की एंट्री हो गई है, हुमायूं कबीर की एंट्री हो गई। तो ममता बनर्जी जो कभी दुर्गा पंडाल पे बोल देती कि यहाँ दुर्गा पंडाल नहीं लगेगा या फिर रामनवमी का जुलूस नहीं निकलेगा, अब वो अचानक से दुर्गा आंगन बनाने की बात कर रही हैं। अब वो बोल रही है महाकाल का मंदिर बनेगा। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है, और ये शिफ्ट पता है विशाल जी क्यों हो रहा है? ये जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, रेप हो रहा है, तो उससे कहीं बंगाल के जो हिंदू हैं वो यूनाइट ना हो जाएं, जो सेकुलर मिजाज का बंगाल का हिंदू है वो यूनाइट होकर बीजेपी के पक्ष में वोट ना कर दे। तो ये मंदिर की और ये देखिए सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और जब राजनीति होती है ना विशाल जी, तो हमें किसी बात को पकड़ना नहीं चाहिए। जो पॉलिटिशियन है ना, बहुत सारे झूठ बोलते हैं। ममता बनर्जी बहुत झूठ बोलती है, अमित शाह भी झूठ बोलते हैं, और भी पॉलिटिशियन झूठ बोलते हैं। वो ऐसे ऐसे वादे करके निकल जाते हैं जो कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। तो घुसपैठिए चुनाव आयोग का काम नहीं है, एसआईआर का काम घुसपैठियों को नहीं निकालना है। एसआईआर का काम है वोटर शुद्धिकरण, उसमें घुसपैठिए होंगे तो वो उनको वोट नहीं देने देंगे जब तक ट्रेल नहीं पता चलेगी। लेकिन घुसपैठिए निकालने हैं तो उसको गृह मंत्रालय को काम करना पड़ेगा, जो अच्छे से नहीं किया गया है। ठीक, सुमित जी, मेरा प्रश्न पहले भी आपसे यही था। मेरा प्रश्न पहले भी यही था कि एसआईआर के नाम पर अगर रोना है विपक्ष को, तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर साबित करना पड़ेगा कि इसकी प्रक्रिया में खामी कहां है और इससे क्या गलत हुआ। अभी तक कोई विपक्षी दल ऐसा साबित नहीं कर पाया है सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया बदस्तूर जारी है और आगे भी चलती रहेगी। नहीं, एसआईआर हो रहा है, एसआईआर हो रहा है, और वहां पे हम अच्छे से एसआईआर कर रहे हैं। अपने पार्टी में जितने हमारे नेता लोग हैं सबको कह रखा है एसआईआर अच्छे से करिए, सहयोग करिए एसआईआर। और एसआईआर की आड़ में जिस तरीके से कह रहे हैं हम घुसपैठिया निकालेंगे, 11 साल हो गए, 11 साल में देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री एक नाम नहीं पकड़ पाए। जैसे भी राहुल जी ने कहा उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ नाम काटे गए हैं घुसपैठिए, यहाँ पे भी होंगे, आप निकालिए ना घुसपैठिए। और आपके बंगाल से ज्यादा तो आपके गुजरात में नाम कटे हैं, 60 लाख नाम। तो वहां पे भी वो लोग गुजरात में भगौड़े होंगे, घुसपैठिए होंगे। वहां पे क्यों नहीं आप लोग कहते हैं? बिहार में क्या हुआ? बिहार में एक नाम, मुझे आप बताइए, सिंगल एक नाम, 2 नाम कुछ हो, मुझे आप बताइए ना। लिस्ट हम लोग जानना चाहते हैं। वहां पे एसआईआर काम निपट गया, वहां पे कितने बांग्लादेशी निकले, मुझे बताइए। और राहुल जी ने अभी एक बात और कही कि ममता बनर्जी वहां पे बहुत झूठ बोलती है, दुर्गा पूजा नहीं होने देती है। मुझे बताइए दुर्गा पूजा कब नहीं होने दी? मुझे बताइए राहुल जी, आप ही, मैं आपसे बड़ी सुमित जी, कितनी सारी खबरें आई हैं। ये तो अचानक से आपका हिंदुओं का प्रेम जाग गया नहीं। इस देश ने कितनी सारी खबरें देखी, राम जुलूस नहीं निकलने देंगे, जुलूस की परमिशन नहीं मिली, रामनवमी की दुर्गा पंडाल यहाँ नहीं लगने देंगे क्योंकि यहाँ मुसलमानों को आपत्ति है। कितनी सारी। अब मैं पर्टिकुलर मार्क करके नहीं बैठा हूँ, मैं सर्च करके आपको, आप अपना नंबर दे दीजिएगा मुझे, मैं नंबर लेके आपको एक एक भेज दूंगा। सुन लीजिए, बिल्कुल रखिएगा। जिस दुर्गा पूजा में वहां के मुख्यमंत्री वहां पे सारे पंडाल में कोष देती है, सहयोग राशि देती है, उसे नहीं होने देंगी? जो मेन वहां पे उनका उत्सव मनाया जाता है दुर्गा पूजा का, ऐसी बात आप कर रहे हैं। आपने बड़ी अजीब बात करी। और वहां पे ममता बनर्जी, देखिए, मंदिर बनाने का उन्होंने कब मना करा, कब पूजा के ऊपर प्लान करा उन्होंने? अब तो उन्होंने महाकाल मंदिर में मूर्ति स्थापना की भी बात करी है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे हिंदू या मुसलमान की बात करते हैं तो आप कह रहे हैं हिंदुओं के वो खिलाफ है, ये सिर्फ एक नैरेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। विशाल जी, जिस तरीके से विशाल जी एक बात और कि माधवी जी जो है हमारी,
प्रवक्ता है कुछ बता नहीं रही हैं। कि आपने कई बार पूछा, वो बता नहीं रही है कि अमित शाह ने कितने नाम बता रहे हैं, वो बता ही नहीं पाएंगे। जब उनके पास कोई डाटा नहीं है तो इनके प्रवक्ताओं के पास क्या डाटा होगा? क्योंकि ठीक। हमें मीडिया में बैठ करके ठीक है। देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलने का ही काम है। भारतीय जनता झूठा पार्टी है जी। तो लेकिन जिस तरीके की भारतीय भाषा ममता बनर्जी इस्तेमाल कर रही है वो ठीक है क्या? शकुनी का चेला दुशासन यहां आ जाता है, जब चुनाव आता है तो दुर्योधन और दुशासन यहां पर आ जाते हैं, ये ठीक है? किसके लिए कह रहे हैं? आप बताइए। नाम तो नहीं लिया, आप बताइए। अरे साहब, अरे सुमित जी, अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अमित शाह के द्वारा उठाए गए हर सवाल का जवाब वो अपने बांकुरा के भाषण में दे रही थी, और उसके बाद उन्होंने ये कहा, क्या किसी को समझाने की जरूरत है? क्या कोई इतना बेवकूफ है? जब चुनाव के दौरान भाषा की मर्यादा का ख्याल नहीं रखा जाता, तो जब पलटकर ममता बनर्जी के लिए ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल होगा, तब वो पता है क्या कहेंगी कि चुनाव आयोग कहां चला गया, पुलिस कहां चली गई, मेरे खिलाफ ये लोग बोल रहे हैं, बंगाल की अस्मिता पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे ही तो बयान होते हैं जिस पर विपक्ष अक्सर कहता है कि देखिए चुनाव आयोग खामोश है। आप इसको थोड़ा सा बैक में जाकर देखिए, ये सारी भाषाओं का प्रयोग कहां से चालू हुआ? 2014 से ज्यादा चालू हुआ। क्यों नहीं बैन लगना चाहिए? बैन लगना चाहिए तो कह रहे हैं हर एक की वाणी पर बैन लगना चाहिए, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का गृह मंत्री हो, चाहे किसी प्रदेश का। अरे हर नेता अपने अंदर झांके ना, दूसरे के अंदर क्यों देख रहे हैं? हर नेता अपने अंदर झांके ना। अगर कोई दूसरा कुछ गलत शब्द इस्तेमाल करेगा तो इसलिए आप भी करेंगे। चलिए ठीक, सर्वोच्च पद इस बात का जवाब वैसे है नहीं किसी के पास। ठीक है, मैं आपके हिंदुओं के खिलाफ ये जो ममता बनर्जी हैं, एक फॉल्स नैरेटिव है। माधवी जी, बार बार अमित शाह भी यही सवाल उठाते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ है ममता बनर्जी, हिंदू ने बहुत सहन कर लिया है। ऐसा है कि मैं बता देती हूँ आपको, सीतानंद कॉलेज नंदीग्राम में सरस्वती पूजा का आयोजन टीएमसी के नेताओं के हमले की वजह से पुलिस की सुरक्षा के बीच में किया गया। बाहरी टीएमसी नेता शब्बीर अली की धमकियों के बाद में जोगेश्वर चंद्र लॉ कॉलेज की सरस्वती पूजा का आयोजन भी पुलिस की सुरक्षा के बीच में किया गया। ये पिछले साल के आंकड़े मैं आपको दे रही हूँ। नदिया जिले के छापरा में बाग देवी सरस्वती की प्रतिमा का अपमान असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया। हिंदुओं के प्रति लगातार जो है वो शत्रुता पश्चिम बंगाल में दिखाई जाती है। टीएमसी से जुड़े इस्लामिक तत्वों ने हुगली में बोरैया स्कूल में सरस्वती पूजा के आयोजन पे रोक लगा दी थी। ये पिछले साल के आंकड़े मैं आपको दे रही हूँ। और ये सारे जितने लोग हैं अराजक तत्व, ये टीएमसी के नेता, टीएमसी के स्थानीय लोग और वही लोग हैं। टीएमसी नेता अलीमुद्दीन मॉडल की धमकी के बाद में हरिंग घाटा दास बेदिया प्राथमिक विद्यालय में सरस्वती पूजा को बंद कर दिया गया था। पिछले साल की बात बता रही हूँ आपको मैं। तो ये टीएमसी के लोग हैं, ये टीएमसी के स्थानीय नेता हैं, जिनकी वजह से सरस्वती पूजा को पुलिस के संरक्षण में किया जा रहा था लास्ट ईयर। तो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो दुर्गा मंदिर बना रही हैं। इसके पहले उन्होंने जगन्नाथपुरी की रिप्लिका बनाई थी, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को जो है वो पूरा का पूरा वहां पर टेंडर दे दिया था प्रसाद बनाने का, जिसके लिए भी विरोध करना पड़ा और बाद में हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। और जब ये बात हो जाती है, आज उनको हिंदुओं की याद आ रही है, तो तब वो भूल गई थी जब उन्होंने केवल मुहर्रम के लिए दुर्गा पूजा को रुकवा दिया था, दुर्गा पूजा की विसर्जन को रुकवाया था। आपको मुस्लिम धर्म से नफरत है, आप कहिए मुस्लिम धर्म से आपको नफरत है। अरे बीच में मत बोलो भाई, हमें वोट ना दो। आपको बंगाल के बारे में कुछ पता नहीं है, आप खाली बोलते रहते। दूसरी बात, हमें नहीं मालूम। एक सेकंड सुमित जी, देखिए बात पूरी हो जाए उनकी। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है। जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घरों में आग लगी थी, ममता बनर्जी का डेलीगेशन, ममता बनर्जी का कोई भी नेता वहां पहुंचा नहीं था। किसी को वहां पे जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। मैं कहती हूँ चलो वो हिंदू मुस्लिम बंगाल के नागरिक थे ना, ममता बनर्जी पूछ सकती थी, लेकिन उसको भी उन्होंने प्रायोजित बता दिया। हिंदू के घर के लोग जो है वो इतना रो रहे थे, दहाड़ मार मार के उनके आंसू नहीं रुक रहे थे, और वो उनके घर और दुकानों को आग लगा दी गई थी, लेकिन वहां किसी तरीके का प्रशासन जो है वहां पे उपस्थित नहीं रहा। तो हिंदू विरोधी काम तो बंगाल में होते हैं। और क्या आपने इस विषय पे कभी भी चर्चा पे मतलब एंकरिंग नहीं की है, जब पोस्ट इलेक्शन और प्रो इलेक्शन जो है वहां पे इतने दंगे होते हैं? लास्ट टाइम जो 2021 के इलेक्शन खत्म हुए थे, उसके बाद में हाथ में बंदूक लहरा लहरा के जो इन्होंने विजय रैली निकाली थी और बम ब्लास्ट हुए थे, वो आप लोगों ने क्या कैप्चर नहीं किया था? क्या उस पर डिस्कशन और डिबेट नहीं हुआ था आपके चैनल पे? या हो सकता है आपका चैनल नया बना हो अभी,
पहले नहीं रहा होगा, इस वजह से आपको नहीं पता होगा। माधवी जी, जब लेकिन से मैं आपको बंगाल बता में देती चुनाव हूँ कि हो इस रहे पे हैं, पूरे देश भर में चर्चा हिंसा हुई का थी। इतिहास और बंगाल आजकल के मेडिकल चुनाव से कॉलेज बड़े की बात अच्छे मैं से बता जुड़ा देती हुआ है। हूँ। अभी थोड़े दिन पहले जब विशाल 1.5 जी, साल आपने सवाल हुआ कर लिया, था, आपके ऊपर तो क्वेश्चन मार्क उठ गया है। उस समय आपको कहीं ममता नोटिस बनर्जी, ना आ जाए इनकी तरफ। एक सही सेकंड बात है। सुमित भाई, केवल मैं केवल ये कह रही हूँ कि बंगाल में केवल घुसपैठियों का ही भाजपा के मुद्दा लोग नहीं, यही अरे काम बहुत एक करते सारे हैं, सेकंड उत्तराखंड में यही सुमित काम जी, करा एक है। सेकंड, घुसपैठियों एक का सेकंड, भी बात पूरी एक तो कर ले मुद्दा दो। है। ठीक, घुसपैठियों का भी एक मुद्दा है। नहीं माधवी जी, नहीं बंगाल नहीं नहीं, में बीजेपी के घुसपैठ लिए के मुद्दे पर मैंने आपको बिहार बहुत के समय लिए दिया, बहुत सारा मैंने मुद्दा है। घुसपैठ के मुद्दे पर आपको बहुत समय दिया, जो जवाब था वो नहीं आ पाया। अब मैं सुमित जी के पास चल रहा हूँ। जो आपको बात सुनाई नहीं देता वो जवाब, जिनका हिंदुओं फ्रेम के आपने खिलाफ जो बहुत एक बड़ा करके नैरेटिव लगाया बनाया ना, गया, आपको सिर्फ उनकी बात उन्होंने सुनाई कई देगी। सारी घटनाएं गिनाई कि कहां कहां हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई हुई, कहां कहां पूजा करने से रोका गया, किस किस कार्यक्रम में व्यवधान डाला गया, उन्होंने पूरी लिस्ट आपके सामने रख दी है। सुमित जी, विशाल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़े माहिर है कि प्रचार करने में, झूठा प्रचार करने में। तो इसमें ज्यादा वो नहीं कहेंगे। शुभेंदु अधिकारी क्या है, विपक्ष के नेता है, और जब वो टीएमसी में थे तो उन्होंने खुद वहां पे जिस तरीके से हिंदुओं को गाली बकी थी, जिस तरीके से हिंदुओं को मारने का काम कर रहा था अपने विधानसभा के उसमें, वो किसी को दिखाई नहीं पड़ता। आज वही शुभेंदु अधिकारी इनकी पार्टी में आ गए हैं और कहते हैं साहब मुसलमान दंगा, मुसलमान दंगेबाज, मुसलमान ये, मुसलमान वो। आज जब वो उन्होंने हिंदुओं को गाली बकी तो इन्हें समझ में नहीं आया था। ये कहते हैं वहां पे मूर्ति स्थापना के उसमें जिस तरीके से दीदी की पुलिस ने काम करा, तो दीदी की पुलिस ने वहां पे कोई दंगा नहीं कराया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां पे दंगा कराने का काम करती पूरे बंगाल में, वो इस बार इन्हें चुनाव में दिख जाएगा। ये पूरे आजमाइश कर ले, पूरे जिस तरीके से चुनाव में करना चाहते हैं करें, पर वहां की बंगाल की जनता बिल्कुल जानती है कि हमें किसे वोट करना है, किसे वोट नहीं करना, कौन हमारे हित में खड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक और है। रही घुसपैठियों की बात, अच्छा ठीक है सर, हो गया घुसपैठ वाला, हो गया सर, घुसपैठ वाला हो गया। ठीक है राहुल जी, अब प्रश्न ये है कि क्या पिछली बार से इस बार के कैंपेन में आपको कुछ फर्क नजर आता है बीजेपी के? क्योंकि केंद्रीय योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा, घुसपैठ हो रही है, हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं। मैंने पहले भी कहा ये वही नैरेटिव है जो पिछले 5 साल पहले भी चला था और ये नहीं चल पाया था बंगाल में। ऐसा कुछ नया हुआ है जिसके जरिए बीजेपी के इस कैंपेन को कोई नई धार मिलती है, या आपको लगता है कि अपर हैंड आज भी ममता बनर्जी का ही है? देखिए, इस बार मुझे ममता बनर्जी मुश्किल में नजर आ रही है। उसका रीजन बता देता हूं। एक तो जो गाली गलौज कर रही है दुर्योधन और दुशासन और शकुनी, ये जो गाली गलौज कर रही है, ये एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहा है। और जब जब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पे किसी ने भी हमला किया है, गाली गलौज की है, बीजेपी को उसका फायदा होता रहा है हर एक चुनाव में। और दूसरी चीज की मंदिरों की अचानक से कैसे याद आ गई कि भाई दुर्गा आंगन बनाना है, महाकाल का मंदिर बनाना है सिलीगुड़ी में। तो ये देखिए, जो बांग्लादेश में हो रहा है ना, बांग्लादेश का हिंदू और बंगाल का हिंदू कनेक्ट है, और जो बांग्लादेश का मुसलमान और बंगाल का मुसलमान भी कनेक्ट है। तो ये सवाल ये है कि जो वहां की कट्टरता है उसका जवाब शायद कहीं बंगाल के चुनाव में ना दिखाई दे जाए। जो वहां हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं उसका चुनाव कहीं, उसका रोष जो है वो बंगाल के चुनाव में ना फूट जाए। इसीलिए ममता बनर्जी ने मंदिर वाली पॉलिटिक्स शुरू की है, और इसका मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश का खामियाजा ममता बनर्जी को आगामी जो विधानसभा चुनाव है बंगाल में, उनमें भुगतना पड़ सकता है। देखना यह है कि इस बार कैंपेन में कुछ नया जोड़ता है, या फिर ममता बनर्जी का जिस तरीके से कैंपेन चल रहा है और वो हर सवाल का जवाब मजबूती से दे रही हैं, वोटर उन्हीं की तरफ झुकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक।